बीटेक करने जा रहे हो और कौन सी ब्रांच आपके लिए सही रहने वाली है? सीएससी कोर, एआईएमएल, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल? ये सारे क्वेश्चंस मेरे पास बहुत डाउट आ रखे हैं कि भैया कौन सी ब्रांच सही रहेगी एज अ फ्यूचर पर्सपेक्टिव, क्योंकि एआई भी मार्केट में आ रहा है। तो क्या सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा कि हमारा फ्यूचर भी सिक्योर रहे? तो मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, आपका फ्यूचर सिक्योर है या नहीं, या कौन सी ब्रांच आपके लिए फ्यूचर में सही रहेगी जिससे आप गलत पाथ ना चूज कर सको। और स्पेशली टीयर 3 कॉलेजेस में, क्योंकि मैं टीयर 3 से पास आउट हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि टीयर 3 कॉलेजेस में क्या रियलिटी है, कौन सी ब्रांच पे कितना प्लेसमेंट है, कैसा है। तो मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ सीएससी कोर ब्रांच की। सीएससी कोर ब्रांच सबसे अच्छी ब्रांच मानी जाती है और ये सबसे अच्छी ब्रांच है भी। देखो, इसमें जॉब्स बहुत सारी है, जॉब ओपनिंग्स निकलती रहती हैं। इस ब्रांच में अगर आपने एडमिशन लिया है ना, तो ये सबसे सेफेस्ट ब्रांच है। इसमें डेवलपमेंट सिखाया जाएगा, डीएस से आपको करना होगा। बाकी आपके कोर सब्जेक्ट तो रहते ही हैं, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में ये सब रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कोर ब्रांच जो है ना, सबसे सेफेस्ट ब्रांच रहती है। और एआई का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, सब लोग जो वीडियोस बना रहे हैं, जो नहीं बना रहे। देखो, कोई एआई के बारे में बोल रहा है कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई बोल रहा है नहीं पड़ेगा, बट अकॉर्डिंग टू मी एआई का इतना ज्यादा बड़ा रोल नहीं रहेगा यार। क्यों? क्योंकि देखो, जो बंदा अपने प्रोजेक्ट्स में एआई इंटीग्रेट कर रहा है वो बंदा सब कुछ कर लेगा। देखो, पहले क्या था, लोग नॉर्मल प्रोजेक्ट्स बनाते थे, जैसे कि हमने किसी चीज का प्रोजेक्ट बनाया, एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या है, अब कंपनी देखती है कि तुमने अपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें एआई को कैसे इंटीग्रेट करा। लाइक मैंने वेबसाइट बनाई, उसमें मैंने एक एआई चैटबॉट लगा दिया जिससे तुम चैट कर सकते हो और तुम कुछ भी पूछ सकते हो उस वेबसाइट के रिलेटेड या जो भी तुम्हारी क्वेरीज है। तो कंपनीज फोकस कर रही हैं कि तुमने एआई को अपने प्रोजेक्ट में कैसे इंटीग्रेट करा। तो भाई मेरे को नहीं लगता कि एआई तुम्हारी जॉब खा जाएगा। अगर तुम एआई को यूज करके अपने प्रोजेक्ट को और अच्छा बना पा रहे हो, एआई को इंटीग्रेट कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। तो एआई कोई डरने की चीज नहीं है भाई। और एआई से तो और ज्यादा जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं यार आजकल, जैसे कि भाई प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो गया और एआई इंजीनियर हो गया। बस तुम्हें एआई को यूज करना आना चाहिए सही से अपने प्रोजेक्ट में, बाकी सब कुछ हो जाएगा। एआई से इतना ज्यादा डरना नहीं है, अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है, अच्छे से स्किल्स पे फोकस करना है। और मेरे को सीएससी ब्रांच तो सबसे ज्यादा सही लगती है। सेकंड है एआईएमएल। एआईएमएल क्या होती है भाई? बहुत ज्यादा मैथ फोकस ब्रांच है। इसमें मैथ बहुत ज्यादा यूज होता है, कोर एल्गोरिथम यूज होती हैं, एमएल मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम्स आती हैं इसमें। ये ब्रांच अच्छी है, बट यार टीयर 3 कॉलेजेस में ना इसका इतना ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। तुम्हें जब सीएससी ब्रांच में बहुत ज्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे ना, तुमसे कह देंगे कि एआईएमएल ले लो, इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है क्योंकि इसमें एआई आ रहा है। बट मैं सच बताऊं भाई, कोई ज्यादा स्कोप नहीं है। तुम्हें भी उन्हीं कंपनीज में बैठाएंगे जिसमें तुम्हारे कोर ब्रांचेस के बच्चे बैठेंगे। तुम्हारे लिए कोई अलग से कंपनीज नहीं आएंगी, तुम्हारे लिए कोई अलग से फैसिलिटीज नहीं होंगी कि यार इस बच्चे के पास एआईएमएल है तो एआईएमएल की कंपनीज आ रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और भाई इन कैंपस प्लेसमेंट में इसका इतना ज्यादा बड़ा रोल नहीं रहेगा। हाँ, ऑफ कैंपस में भी हायरिंग्स निकलती हैं, बट इतनी ज्यादा हायरिंग्स नहीं होती। एमएल इंजीनियर्स की भी निकलती हैं, बट इतनी ज्यादा हायरिंग्स नहीं रहती। अगर तुम्हें कोर ब्रांच मिल रही है तो कोर ले लो। एआईएमएल बहुत ज्यादा मैथ फोकस ब्रांच है भाई, इसमें मैथ बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। एआई का कितना बड़ा रोल है इस ब्रांच में? देखो यार, एआई का ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। जैसे कि मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं, इनमें एआई का यूज होता है, एआई से ही ट्रेन होते हैं। इनमें मशीन्स कैसे यूज करती हैं एआई को, ये सब चीजें होती हैं। तो भाई फ्यूचर में भी इसका बहुत अच्छा स्कोप है, नो डाउट। बट अगर तुम्हारा मैथ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तुम बहुत ज्यादा हेडेक नहीं लेना चाहते, तो कोर ब्रांच की तरफ चले जाना। अगर तुम अच्छे से कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर में ये ब्रांच काफी ज्यादा सेफ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इस ब्रांच में। थर्ड नंबर पे जो ब्रांच होगी ना, वो है डाटा साइंस। डाटा साइंस की जो ब्रांच है वो भी आजकल बहुत कॉलेजेस ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसमें भी बहुत ज्यादा मैथ्स होगा, डाटा विजुअलाइजेशन, चार्ट्स को रीड करना, इन सब चीजों को सिखाया जाएगा। बाकी साथ में टेक का वर्क होगा। इसमें तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी थोड़ी और खुल जाएंगी, जैसे कि डाटा एनालिस्ट की अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। बाकी और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी रहेंगी जो तुम्हारे लिए खुल जाएंगी। बट मुझे ऐसा लगता है अगर तुम इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो तुम्हारा फोकस रहेगा प्योर एसडीई रोल पर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल पर। तो कोर ब्रांच से ज्यादा अच्छी तो नहीं रहेगी ये भी, इतना मेरा मानना है। सीएससी सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी, एआईएमएल भी बहुत अच्छी है। थर्ड नंबर पे है डाटा साइंस, जो कि भाई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर तुम्हें एआईएमएल या सीएससी मिल रही है तो उसी की तरफ जाओ। और चौथे नंबर पे है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी की यार फ्यूचर में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एआई आ रहा है मार्केट में, डाटा लीक्स होंगे, डाटा ब्रीचेस होंगी,
लोग अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, कंपनीज अपनी डाटा को प्रोटेक्ट करना चाहेंगी, तो भाई साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और इसमें होता क्या है भाई, इसमें टूल्स के बारे में सिखाया जाता है, साइबर सिक्योरिटी के जो टूल्स रहते हैं इनको बहुत ज्यादा सिखाया जाता है। मैथ्स का इसमें इतना बड़ा रोल नहीं रहता। बट अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैथ का रोल नहीं रहता तो साइबर सिक्योरिटी ईजी होगी, बिल्कुल ईजी नहीं होने वाली भाई। मेहनत तो हर किसी में करनी पड़ेगी, और साइबर सिक्योरिटी में तो खास तौर पे तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा भाई। और फ्रेशर्स के लिए कैसा रहता है भाई, इन कैंपस में साइबर सिक्योरिटी की हायरिंग्स इतनी ज्यादा नहीं निकलती। ऑफ कैंपस तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज रहेंगी अगर तुम अच्छे से, तुमने काम कर रखा है, इंटर्नशिप है, सर्टिफिकेट्स है, तुम्हारा रिज्यूमे अच्छा है, तो तुम ऑफ कैंपस निकाल सकते हो। ऑफ कैंपस तुम्हारे पास काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। बट मुझे नहीं लगता इन कैंपस में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती है, क्योंकि मैंने देखा है यार टीयर 3 कॉलेजेस में साइबर सिक्योरिटी में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं निकलती। उन्हें भी कोर सीएससी के लिए जो कंपनीज आती हैं उनमें ही बैठा दिया जाता है। सबसे बड़ी मेन बात बोल रहा हूँ, इन चारों में से आप कोई सी भी ब्रांच ले लेना, आपको बैठाया जाएगा कोर सीएससी की जो कंपनी आएंगी उनमें। चाहे कोई सी ब्रांच है आपके पास, सीएससी है, एआईएमएल है, डाटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, उन्हीं कंपनीज में बैठाया जाएगा। तो इससे अच्छा अगर तुम टीयर 3 कॉलेज में जा रहे हो ना, तो और तुम्हें अगर कोर मिल रही है, उससे ज्यादा अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि यार जब तुम उन ब्रांचेस को लेकर भी कोर में ही जा रहे हो, तो भाई कोर से अच्छी तो कोई ब्रांच है ही नहीं फिर कोर की कंपनीज में जब तुम्हें बैठना है तो इसलिए मेरा तो मानना यह है कि कोर में जाना। अब दो चीजें बची यार, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। बहुत सारे कमेंट्स थे कि भैया कोडिंग अच्छी नहीं लगती तो इलेक्ट्रिकल ले लूं। अब तुम्हें इलेक्ट्रिकल की रियलिटी बताता हूँ। तुम्हें लगता है कि इलेक्ट्रिकल बहुत ईजी होती है, भाई बिल्कुल ईजी नहीं होती। इलेक्ट्रिकल ना सीएस से ज्यादा टफ होती है, बहुत ज्यादा टफ होती है। अब देखो इलेक्ट्रिकल में प्लेसमेंट्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सीएससी में बहुत ज्यादा बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल ज्यादा लोग ले नहीं रहे हैं, तो इसलिए एज अ फ्रेशर उसमें जॉब मिल जा रही। बट मेन चीज ये है कि भाई इसमें ना ज्यादा स्कोप नहीं है, फ्यूचर स्कोप ज्यादा नहीं रहता। तभी तो इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे लोग आईटी में ही स्विच कर लेते हैं। इसमें स्कोप ज्यादा नहीं रहता, 50% तुम्हारा फील्ड वर्क रहता है, 50% तुम्हारा कंप्यूटर वर्क रहता है, तो इसमें काफी ज्यादा हेडेक भी रहती है। जैसे कि सीएस में क्या रहता है, तुम्हारा एक ऑफिस में जाओगे, तुम्हारे पास लैपटॉप होगा, तुम काम करोगे, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, उस पर वर्क करोगे और ठीक है तुम घर आ जाओगे, एक 9 to 5 की जॉब रहेगी तुम्हारी। बट यार इलेक्ट्रिकल में ऐसा नहीं रहता है, इसमें 50% तुम्हारा ऑफिस वर्क रहता है, 50% तुम्हारा फील्ड वर्क रहता है, काफी ज्यादा हेडेक भी रहते हैं। अगर तुम्हें गेट का एग्जाम देना है तो पीएसयूज में अगर तुम्हें जाना है, गवर्नमेंट की तरफ जाना है, तो तुम प्रिफर कर सकते हो इलेक्ट्रिकल। वरना तो भाई इलेक्ट्रिकल मत लेना, बिल्कुल मत लेना इलेक्ट्रिकल। अगर तुम्हें इन कैंपस से जॉब चाहिए तो सीएससी की तरफ जाओ, और अगर इन कैंपस से भी नहीं मिलेगी ना तो ऑफ कैंपस से तुम एक जॉब निकाल लोगे यार, हायरिंग्स निकलती हैं। इलेक्ट्रिकल में यार इन कैंपस से जॉब नहीं मिली ना तो भूल जाना, ठीक है। तो इसलिए या तो फिर गेट की तैयारी करना। अगर तुमने इलेक्ट्रिकल ली है, तुम गेट की फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रहे हो और भाई साइड बाय साइड अपना वो कर रहे हो, जो भी कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। बहुत टफ होता है भाई इलेक्ट्रिकल में, तो जो भी पढ़ाया जाता है, सर्किट्स वगैरह, दिमाग घूम जाता है, बिल्कुल आसान नहीं होता। अगर तुम सोच रहे हो कि कोडिंग नहीं हो रही या कोडिंग नहीं आती तो इलेक्ट्रिकल की तरफ चले जाए, ना भाई ना, बिल्कुल ना, ऐसा मत सोचना। और तीसरे नंबर पे आती है मैकेनिकल। भाई मैकेनिकल ब्रांच तो उससे भी ज्यादा बेकार है, क्योंकि सबसे ऊपर सीएससी को माना जाता है, बीटेक सीएससी, उसके बाद इलेक्ट्रिकल जो बच्चे रह जाते हैं, उसके बाद मैकेनिकल। और टीयर 3 कॉलेजेस में मैकेनिकल में जाना, देख सकते हो भाई तुम वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा। नहीं लगता मुझे वर्थ इट रहेगा। अगर तुम्हें सीएससी मिल रही है तो तुम उसकी तरफ जाना, फ्यूचर स्कोप है नहीं इनमें। इसमें भी 50% तुम्हारा ऑफिस वर्क रहेगा, 50% तुम्हारा फील्ड का वर्क रहेगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आईटी में स्विच कर लेते हैं, साइड बाय साइड पढ़ते रहते हैं। तो अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि तुम आईटी में सीएससी में जा सको तो उसी में चले जाना भाई। बहुत लोग ये बोल देते हैं कि तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट है वो कर लो, सीएससी में है तो उधर जाओ, मैकेनिकल में है तो उधर जाओ, इलेक्ट्रिकल में है तो उधर जाओ। अब जिसने 12th करी होती है तो उसे तो पता नहीं कि भाई हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है। हमने तो अभी 12th करी है। सबसे ईजी और सिंपल चीज बता रहा हूँ, तुम्हें अपना इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए क्या करना है, यूट्यूब पे सब चीज अवेलेबल है। एक हफ्ता देना है, थोड़ी थोड़ी कोडिंग करके देखनी है, इलेक्ट्रिकल के बारे में देखना है, मैकेनिकल के बारे में देखना है, और तुम्हें देखना है तुम्हें अच्छा इंटरेस्ट किस में आ रहा है, उसी हिसाब से तुम अपनी ब्रांच चूज करना। फ्यूचर में किसका क्या स्कोप है ये सब भी मैटर करता है, बट इससे भी ज्यादा मैटर करता है कि तुम्हें क्या चीज पसंद है। मान लो यार सीरियसली तुमसे कोडिंग नहीं होती और तुम इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में जाके एक भाई जॉब अगर फाइंड आउट कर सकते हो, एज अ फ्रेशर तुम्हें जॉब मिल गई और तुम ज्यादा अगर चलो अच्छा नहीं भी करोगे भाई, एक्सपीरियंस लेके 10 LPA 14 15 तक भी गए तो भी बहुत सही रहेगा तुम्हारे लिए।
ठीक है। तो मैं तो ये कहूंगा अपने आप को एक एक वीक दे देना, क्योंकि जैसा अभी तुम्हारी छुट्टियां चल रही हैं या तुम घर पर होंगे, तो तुम थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर यूट्यूब से अपने आप को डेवलपमेंट के लिए देखना और इलेक्ट्रिकल के बारे में थोड़ा सा देखना, सर्किट कैसे वर्क करता है। अगर तुम्हारे 11th-12th में जो सब्जेक्ट थे उसमें तुम्हारा कैसा इंटरेस्ट था, वो भी चीज डिपेंड करेगी कि तुम फ्यूचर में क्या चीज लोगे। अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट था सेमीकंडक्टर्स वगैरह इन सब वाले सब्जेक्ट में, चैप्टर्स में, तो तुम उन सब चीजों में जा सकते हो इलेक्ट्रिकल में। वरना तो भाई सीएससी में चले जाना। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि यार हम गलत चूज ना कर ले। कोई चीज गलत चूज नहीं होती, गलत चीज चूज करो, उसमें एफर्ट्स मारो और उसे सही करो। पता है किसी को कुछ नहीं पता कि कौन किस फील्ड में जा रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, सब तुक्के मार रहे हैं। बस वो क्या करते हैं, जो भी चीज करते हैं ना उसमें 100% देने लगते हैं, तो उनका वो डिसीजन सही हो जाता है। उन्हें भी नहीं पता वैसे कि वो कर क्या रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर तुमने कोई सी ब्रांच ली है ना, अब उसमें स्किल्स डेवलप कर लेना। ऐसा मत करना कि अब बैठ गए यार ये तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, अब टाइम वेस्ट करना, बस अब डिग्री कंप्लीट करनी है, तो तुम रिग्रेट करोगे। अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो तुम गेट की तैयारी कर लेना, या साइड बाय साइड अगर जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के हो तो तुम आईटी में स्विच कर सकते हो स्किल्स डेवलप करके। मैकेनिकल वालों को तो थोड़ी दिक्कत होती भी है, इलेक्ट्रिकल वालों को तो ज़्यादा दिक्कत होती भी नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी ब्रांच चूज कर रहे हो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे देना, उसके बाद सोचना कि कौन सी ब्रांच तुम्हारे लिए बेटर रहेगी। और अगर तुम मेरे से पूछोगे कि कौन सी ब्रांच सबसे अच्छी है, मैं तो तुम्हें सीएससी के लिए ही बोलूँगा। बाकी 69 से 40 के बीच जिनके हैं भाई, वो रोड मैप मांग रहे हैं कि ये बताओ ये बताओ। भाई स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। मैंने तुम्हें पहले कॉलेजेस के बारे में बताया, उसके बाद मैंने तुम्हें ये बताया कि कौन सा कॉलेज चूज करना बेटर रहेगा, उसके बाद मैंने तुम्हें ब्रांच के बारे में बताया। तो स्टेप बाय स्टेप मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे चीजें होती हैं, क्योंकि अगर मैं सीरियल वाइज नहीं चलूंगा, एकदम से तुम्हें उस टॉपिक पे ले आऊंगा तो तुम्हें भी पता नहीं चलेगा, मजा नहीं आएगा। अरे ये तो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में बता ही नहीं रहा है। मैं तुम्हें एक स्ट्रक्चर्ड वे में बता रहा हूँ कि हाँ भाई कैसे चीजें वर्क करती हैं, कैसे चीजें सही रहेंगी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे डाउट भी आते हैं कि भैया इंजीनियरिंग में जैसे सीएस में बहुत बच्चे हैं तो जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। भाई स्किल्स डेवलप करोगे तो मिल जाएगी, ठीक है। अभी मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाता था तो एक बच्चे ने वहां पर बोला कि मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि प्लेसमेंट तो हो नहीं रहे, तो इससे बढ़िया तेरे को बिजनेस करा देते हैं। वो 15-20 लाख रुपए लगाएगा वहां पर, इससे बढ़िया बिजनेस में लगा लेते हैं। मैंने कहा भाई सही डिसीजन है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे तो भाई तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए सही सोच रहे हैं बिल्कुल। तो भाई ये भी बहुत सारी चीजें हैं। और इंजीनियरिंग के अलावा क्या ऑप्शन है, इंजीनियरिंग के अलावा भी भाई बहुत ऑप्शंस हैं। हर चीज में तुम्हें अपनी स्किल्स डेवलप करनी है यार। अगर तुम चाहते हो कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं कि तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस है इंजीनियरिंग के अलावा, करियर ऑप्शंस, तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, मेरे को कमेंट कर देना। बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। बाकी ख्याल रखो अपना, बाय।